An authoritative form of government, also known as an authoritarian or autocratic government, is characterized by centralized power and authority in the hands of a single individual or a small group of leaders. In an authoritative system, the ruling authority exercises significant control over political, economic, and social aspects of society. Here is a detailed explanation of the key features and characteristics of an authoritative form of government. आज की वीडियो में हम अथॉरिटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करेंगे। ये गवर्नमेंट की वो शक्ल होती है, वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ पर जो मरकज़ी ताकत या इख्तियार होता है वो किसी एक फ़र्द या एक छोटे से ग्रुप या किसी एक पार्टी के हाथों में होता है और वही इसको इस्तेमाल करते हैं। अक्सर ये लोग इलेक्ट होकर भी नहीं आते, बल्कि एक किस्म से डिक्टेटरशिप भी इसको कहा जा सकता है, मतलब कब्ज़ा कर लेते हैं हुकूमत पर। तो इस तरह की हुकूमत में जो इकमरान अथॉरिटी होती है उनका मुआशरे के सियासी, इक्तिसादी और समाजी पहलुओं पर अहम कंट्रोल भी होता है। इसकी खुसूसियात हम वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करेंगे। Concentration of power. In an authoritative government, power is concentrated in the hands of a single individual, such as a dictator, or a small group, such as a ruling party or military junta. These individuals or groups have extensive control over decision-making processes, policies, and governance. अब पहला पॉइंट जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ पावर, यानी कि ताकत का इर्तिकाज़ या ताकत का मरकूज़ होना। तो अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट में ताकत अक्सर एक फ़र्द के हाथों में मरकूज़ होती है, जैसे कि एक आमिर आप ले सकते हैं, या एक छोटा ग्रोह, या एक हुक्मरान जमात भी कह सकते हैं, या कोई मिलिट्री पावर। ठीक है, अक्सर जिस तरह हमारे मुल्क में जब मार्शल लॉ लगता है तो जो आर्मी चीफ होता है उसी के हाथ में सारा इख्तियार होता है, तो वो अथॉरिटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही होता है, या डिक्टेटरशिप भी उसको कहते हैं। इन अफराद या ग्रोहों का फ़ैसला साजी के अमल, पॉलिसियों और हुक्मरानी पर वसी कंट्रोल होता है, कोई इनके खिलाफ नहीं जा सकता। Limited political pluralism. Authoritative governments often restrict or eliminate political pluralism, which means that they suppress or prohibit the existence of political parties, opposition groups, or free elections. The ruling authority maintains a monopoly on political power, limiting the participation and representation of alternative viewpoints. लिमिटेड पॉलिटिकल प्लूरलिज्म का मतलब ये है कि अथॉरिटेटिव जो गवर्नमेंट्स होती है ये अपने मुखालफों को, मतलब जो या सियासी जमातें होती है या अपोजिशन ग्रुप्स होते हैं, तो उनके वजूद को दबाते हैं, ठीक है, और उनको ममनू करार देते हैं, मतलब अपने लिए मुखालिफिन ये नहीं छोड़ते, और ये आज़ादाना इंतखाबात भी करवाने के हक़ में नहीं होते, इंतखाबात भी नहीं करवाते, क्योंकि ये अपनी वो अथॉरिटी या अपनी सियासी ताकत या इख्तियार जो होता है उसको बरकरार रखने के लिए ये सब करते हैं, और मुतबादिल नुक्ता नज़र की शिरकत और नुमाइंदगी को महदूद करते हैं। Lack of civil liberties. Authoritative governments often curtail civil liberties and individual freedoms, such as freedom of speech, press, assembly, and association. They may impose restrictions on the media, censor information, and suppress dissent to maintain control and suppress opposition. लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज़ का मतलब ये है कि शहरी आज़ादियों का फुकदान। तो अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट्स जो होती है ये अक्सर शहरी आज़ादियों और इनफरादी आज़ादियों को कम करती है, जैसे कि आज़ादी इजहार राय, प्रेस, असम्बली और बाकी जो मीडिया होता है उस पर ये लोग पाबंदियाँ लगाते हैं मालूमात को सेंसर करने के लिए, ताकि सही मालूमात लोगों तक ना पहुँचे, बल्कि जो ये चाहते हैं वो सिर्फ उन तक पहुँचे, और कंट्रोल बरकरार रखने और मुखालफत को दबाने के लिए ये इख्तिलाफ राय को भी दबाते हैं। Limited checks and balances. Unlike democratic systems with separation of powers, authoritative governments tend to have limited or weakened checks and balances. The ruling authority often controls the executive, legislative, and judicial branches, leading to a concentration of power without meaningful accountability mechanisms. नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है लिमिटेड चेक्स एंड बैलेंसेस। तो जमहूरी निज़ाम के बरक्स, जमहूरी निज़ाम में तो हर एक शोबे पर, हुकूमत के हर एक शोबे पर प्रॉपर चेक एंड बैलेंस होता है, लेकिन ये जो अथॉरिटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है
ये एक आमराना निज़ाम होता है, चूँकि एक ही शख्स या एक ही ग्रुप के हाथ में सारा इख्तियार होता है, तो इसीलिए इन पर कमज़ोर चेक और बैलेंस होता है। इनसे कोई पूछने वाला नहीं होता। ये जो भी फ़ैसला करे, चाहे जिस तरीके से भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस करे, इनसे कोई पूछने वाला नहीं होता। इवन इन्होंने अदालती शाखों को भी कंट्रोल किया होता है, मीडिया वगैरह हर चीज़ पर पाबंदी होती है। इसीलिए जो इस गवर्नमेंट में एहतसाबी निज़ाम होता है वो कमज़ोर होता है। इनसे कोई कुछ नहीं कह सकता, चाहे ये जो भी करे। State control and regulation. Authoritative governments exercise significant control and regulation over various aspects of society, including the economy, media, education, and social institutions. They may use state apparatuses to shape public opinion, propagate ideologies, and maintain control over society. State control and regulation next point है हमारा। तो अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट जो होती है, ये माशरे के मुख्तलिफ पहलुओं बशमूल मईशत, मीडिया, तालीम और समाजी इदारों पर अहम कंट्रोल और ज़ाब्ते का इस्तेमाल करती है। वो राय आमा की तश्कील, नज़रियात की तशहीर और माशरे पर कंट्रोल बरकरार रखने के लिए रियासती आलात और जबर भी इस्तेमाल करते हैं। Suppression of dissent. Authoritative governments often employ tactics to suppress dissent and opposition, including surveillance, censorship, harassment, intimidation, and imprisonment of political opponents, activists, and human rights advocates. Freedom of expression and peaceful assembly are curtailed, limiting the ability of individuals to voice opposition or demand change. सपरेशन ऑफ डिसेंट का मतलब है इख्तिलाफ राय को दबाना। तो अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट्स इख्तिलाफ राय और मुखालफत को दबाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करती है, बशमूल निगरानी, सेंसरशिप, हरासा करना, धमकियाँ देना और सियासी मुखालफिन, कारकुनों और इंसानी हुकूक के हामियों को कैद करना। इज़हार राय की आज़ादी और पुरअमन इज्तिमा को ख़त्म किया जाता है, जिससे लोगों की मुखालफत या तब्दीली का मुतालबा करने की सलाहियत महदूद होती है और लोग डर जाते हैं और उस वजह से कोई इनके ख़िलाफ़ आवाज़ नहीं उठाता। तो ये अथॉरिटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी। इसके अलावा भी बहुत सारी है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट थी मैंने वो इस वीडियो में सिर्फ डिस्कस की है।